प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय मीन्स कम्युनिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस विज्ञान के प्रश्न पत्र में आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद संभावित प्रश्न रखे गए हैं। संभावित का मतलब है कि आपकी परीक्षा में 90 से 95% यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न है, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है लकड़ी, हाइड्रोजन, मीथेन या ब्यूटेन। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। अदरवाइज आप इसे एक नोट्स के रूप में तैयार करते चलें, यानी कॉपी पर आप लिखिए, ताकि लिखने से आपको ये होता है कि याद हो जाती हैं चीज़ें। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर वाटसन या डी ऑप्शन है मुलर। तो कोशिका की खोज किसने की थी? सभी को सही आंसर आता होगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। 37 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। और ये खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। 38 नंबर प्रश्न है, श्वेतरुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का संवहन, खाद्य पदार्थों का संवहन, रक्त का थक्का बनाना और रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो श्वेतरुधिर कणिकाओं का काम होता है रोगों से शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाना ये काम करते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो रक्त का थक्का बनाते हैं। ऑक्सीजन का संवहन जो है श्वेतरुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? केचुआ, मेढक, जोंक या अमीबा। तो एक कोशिकीय जीव जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसा कोई जीव है तो अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ, मेढक और जोंक तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अमीबा को अपनी नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न है, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? तो कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? 40 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखिएगा। जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ जो है पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में जल उत्पादन हमको जो है नहीं, अर्थात H2O का पाचन संभावित उत्पादन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, H2O। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तना, पत्ती, पुष्प या जड़। तो पौधों में जल का अवशोषण होता है जड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पत्तियां होती हैं इनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा दो काम होते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और साथ में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पुष्प जो होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आम, अमरूद, पत्थरचटा या फिर गुलाब। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें आपका बच्चों राइट आंसर होता है वर्धी प्रजनन जो होता है वो अजूबा में होता है। किस में होता है? अजूबा। ये आप लिख कर रख लीजिए, कई बार प्रश्न बच्चों पूछा गया है यूपी और एमपी की परीक्षा में। तो अजूबा में जो है वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है, जिसे ब्रायोफाइलम भी कहा जाता है। तो ब्रायोफाइलम भी ऑप्शन में दे सकता है और अजूबा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर
इसका कोई सही नहीं है, अजूबा आप ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? तो नर जनन अंग कौन सा है? बाह्यदल, दल, पुंकेसर या स्त्री केसर? तो नर जननांग होता है पुंकेसर। इसके अलावा स्त्री केसर जो होता है ये स्त्री वाला मादा वाला भाग होता है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? मेढक, मछली, कुत्ता या बिल्ली? उभयचर उसे कहते हैं जो जल और थल दोनों में जो है सर्वाइव कर लेता है। तो ये मेढक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? गुलाब, ड्रोसेरा, आम या डहेलिया? तो कल शाम की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने उदाहरण के तौर पर बताया था ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई। तो ये दोनों कीटभक्षी पौधे होते हैं। इसके अलावा घटपड़ी भी आपका कीटभक्षी पौधा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन? तो लार में बच्चों पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है और वही गैस हम जीव जंतु उसका इस्तेमाल करते हैं, और जीव जंतु जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। 49 नंबर प्रश्न है, पास्कल मात्रक है भार का, दाब का, क्षेत्रफल का या घनत्व का? तो पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है और भार का मात्रक किलोग्राम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, घनत्व का मात्रक आप लोग कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा घनत्व का मात्रक। 50 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या विवर्तन? तो ये घटना होती है बच्चों विक्षेपण, यानी प्रकाश के 7 रंगों का अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। 51 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, पुतली, अंधबिंदु या पीतबिंदु? तो पीतबिंदु आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 52 नंबर में। तो 52 का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट आंसर है। 53 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो 53 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वियोजन क्रिया होती है। 54 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, ये एक तत्व या यौगिक का नाम दिया गया है। यौगिक है MsO4 का होल ट्वाइज में धातु M की संयोजकता कितनी है? तो M की संयोजकता बच्चों कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 4 संयोजकता होती है M की। ठीक। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, कॉपर या प्लेटिनम? तो सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, कार्बन तत्वों से निर्मित पदार्थ है हीरा, कांसा, पीतल या क्रोमियम? कार्बन तत्व से कौन सा पदार्थ बना होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है और ये सबसे कठोर तत्व होता है, ध्यान रखेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, यदि आपको सही उत्तर आता है तो कमेंट कीजिए। चलिए इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 58 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, HO2, CH4 या फिर CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन, जल, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। 59 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसको कम करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैस कहते हो, एयर कंडीशनर और कूलर से निकलने वाली गैस होती है। ये आपका O3 को कम करता है, ओजोन को कम करता है, ओजोन का क्षरण करता है। ओजोन जो होती है, ओजोन गैस हमारे शरीर को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नोक्त में से कौन सा गुण है? यानी जो नाइट्रोजन उसमें भरी जाती है उसका गुण क्या है? आखिर किस लिए इसको उसके साथ में पैक किया जाता है? प्रति ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, रंग कारक या फिर सुगंध कारक? तो प्रति ऑक्सीकारक के रूप में जो है इसे पैक किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को pH के बढ़ते क्रम में करिए। तो pH के बढ़ते क्रम में रखना है, यानी सबसे कम pH मान किसका होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है। तो जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। जो क्षारीय होते हैं उनका 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नींबू का रस जो आपका दिया गया है इस पे सबसे कम pH मान इसका होता है। तो पहले आपका नींबू का रस आ जाएगा। तो 2 आपका पहले आएगा देखो, और 2 वाला है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की या बादल फटने की? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? वोल्टी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल या सीसा संचायक सेल? प्राथमिक सेल नहीं है, ये आपका सीसा संचायक सेल हो जाएगा, क्योंकि सीसा संचायक सेल जो होता है ये होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वह होते हैं जो दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट का है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों ओम का नियम लगा दीजिए। V बराबर IR होता है। ओम का नियम V बराबर IR। अब यहाँ से प्रतिरोध R का मान 3 ओम दिया गया है तो 3 डाल दीजिए, और I का मान ज्ञात करना है तो गुणे I कर दीजिए, बराबर 1.5 वोल्ट विभवांतर दिया गया है। 1.5 यहाँ पर 1.5 रख दीजिए। अब I का मान हमको ज्ञात करना है तो 3 ले आओ इधर, तो ये आ जाएंगे बटे में। तो I बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में 3। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो 3 पछे 15 हो जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.5 एम्पियर। 62 नंबर प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह पर या फिर चुंबक के दूर? तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सभी वेब एड्रेसेज किससे शुरू होते हैं? सभी वेब एड्रेस जो होते हैं वो HTTP से शुरू होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या है? धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, और जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, वो अलग होता है। तो धावन सोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये धावन सोडा होता है। और इसके अलावा NaHCO3 जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका खाने वाला सोडा है।
और ये डी ऑप्शन में जो दिया गया है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? सेलुलोज, स्टार्च, रेयान या कपास? तो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ये है आपका रेयान, क्योंकि रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है जो है देखा जाए तो रुई की तरह या ऊन की तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगती है? शुष्क वायु, नम वायु, केवल नमी या इनमें से सभी? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा 70 का सही आंसर हो जाएगा नम वायु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो कि विज्ञान से संबंधित थे। और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब आप ईमानदारी से टेस्ट देते हैं या पढ़ते हैं तो आप सभी को पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में, साथ ही अपने ज़िले का नाम और राज्य का नाम ज़रूर कमेंट करना है। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।